जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को गुरुपिता श्री हनुमान जी के उस चमत्कारी और शक्तिशाली पाठ के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको पढ़ने के बाद, जिसका अध्ययन मात्र से ही प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान 100% उसे अवश्य मिलेगा। चाहे तकलीफ कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन पूरे विधि विधान से, पूरे नियमों से यदि आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का सर्वनाश होगा। साथ ही गुरुपिता श्री हनुमान जी के दर्शन, उनकी भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र के बारे में। दोस्तों, ये पाठ बेहद ही शक्तिशाली है। जो व्यक्ति पूरे नियम अनुसार, पूरे विधि विधान से इस स्तोत्र का पाठ करता है, गुरुपिता श्री हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति की सहायता करने अवश्य आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में इस पाठ से जुड़े कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जिसको आप घर में रहकर कर सकते हैं और पूर्ण तरीके से इस पाठ का लाभ उठा सकते हैं। तो बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि अपनी दैनिक पूजा में किस प्रकार से आप इस पाठ को शामिल कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उपरंत साधनाओं के तौर पर किस प्रकार से, किस विधि विधान से इस स्तोत्र का पाठ करना है, फिर वो बताया जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताता आया हूं कि जो व्यक्ति श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है, सबसे पहले उसे सात्विकता धारण करनी है अपने जीवन में। उसके बाद गुरुपिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण करना है। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी के पाठ का आरंभ करना है, जिसमें से सबसे पहले राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंत में श्री हनुमान जी की आरती। लेकिन दैनिक पूजा में जो लोग इन पांचों चीज़ों को करते आए हैं लंबे समय से, आज की वीडियो देखने के बाद सावधान हो जाएं। 5 पाठ की जगह आप लोग 6 पाठ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बजरंग बाण के बाद आप श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र को उसमें जोड़ेंगे। उसके बाद हनुमान जी की आरती करते हुए समाप्त करेंगे। विधि विधान वही रहेंगे, लेकिन यदि आप पूरे विधि विधान से, जैसे आपको वीडियोस में बताए गए हैं कि पूजा की सामग्री इकट्ठे करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए, पूरे निष्भाव से आप यदि पूजा करते हैं और इन 6 पाठों को प्रत्येक दिन एक समय, एक जगह और एक दिशा पर करते हैं पूरे निष्भाव से, तो आपकी समस्याओं का अंत अवश्य होगा और गुरुपिता श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर अवश्य बनेगी। इसके बाद जो लोग अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका इलाज इंसान के पास नहीं है, जो हर तरीके से कर्मकांड कर करके थक चुके हैं, जगह जगह तांत्रिकों से इलाज करवा कर भी थक चुके हैं, हर जगह माथा भी टेक कर आ चुके हैं, तब भी उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, वो लोग साधना के तौर पर किस प्रकार से इस पाठ को करें, अब मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिन कितने पाठ करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इन चीज़ों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जो कुछ इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका इलाज इंसान के पास नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में आप सभी लोगों को गुप्त उपाय बताए जा रहे हैं, जिसको करने के बाद आपकी उन समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा जिनका इलाज इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए दोस्तों, बहुत सावधानी से इन चीज़ों को करें, क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक भी होती हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको पूजा की थाली लेनी है, उसमें पीतल का दिया रखना है, तिल के तेल का उपयोग करना है, साथ ही बत्ती के तौर पर आप हाथ में बांधने वाले कलावे का इस्तेमाल करेंगे। गुग्गल धूप बत्ती को अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब चीज़ें श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्न करती हैं। प्रसाद के तौर पर मिश्री और बताशों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो गुड़ चना भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और देसी घी का चूरमा भी बना सकते हैं, जो श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्न करता है। इसके साथ ही आपको श्री हनुमान जी को लाल चंदन से तिलक भी लगाना है।
जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, इसके बाद आपको तांबे का एक गिलास लेना है जिसमें एक तांबे का चम्मच रहेगा, उसमें शुद्ध जल डालें। उसके बाद 1 चम्मच गंगा जल डालने के बाद आप उसी जल से संकल्प करेंगे, ये कहते हुए बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों ने हमें कंप्लेन की थी कि हमें संकल्प लेना नहीं आता। इसलिए आज की वीडियो में संकल्प कैसे लेना है, किन चीज़ों को बोलना है, ये भी ध्यान से सुने। जब आप दाहिने हाथ में गंगा जल ले लेंगे तो आपको ये कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे जगत का कल्याण करने वाली आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा, हे चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी, मैं हनुदास, याद रखें हनुदास की जगह आपका अपना नाम आएगा, आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आज से अभी से मैं संकल्प करता हूँ कि मैं 11 दिन तक या 21 दिन तक या 41 दिन तक 11 पाठ, 21 पाठ या 51 पाठ का प्रत्येक दिन एक समय, एक जगह, एक दिशा पर बैठकर नियमित तौर से पूरे विधि विधान से पाठ करूंगा। उसके बाद समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए गंगा जल को जमीन पर छोड़ें और माथा टेके। याद रखें संकल्प आपको पीर आसन में लेना है। पीर आसन वो होता है जिसमें श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के सम्मुख बैठे हुए हैं। जब आप ये सब काम कर लें उसके बाद बहुत धीरे से, बहुत सरलता से श्री हनुमान वड्डवानल स्तोत्र का उच्चारण करें। वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी लोगों को श्री हनुमान वड्डवानल अर्थों के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये पाठ बेहद ही शक्तिशाली है और संस्कृत में है, क्योंकि इस पाठ में अनेकों प्रकार के बीज मंत्र भी हैं जिन्हें आपको बहुत धीरे से पढ़ना है ताकि एक एक अक्षर सही हो। यदि अक्षर सही होगा तो उसका उच्चारण भी शुद्ध निकलेगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब शुद्ध उच्चारण होता है तो क्या सब चीज़ें वापरती हैं। इसलिए एक चीज और बताना चाहता हूँ, श्री हनुमान जी का ये स्तोत्र किसने लिखा है जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहला व्यक्ति जिसने श्री हनुमान जी की स्तुति करी थी इस स्तोत्र से, वो थे दशानंद रावण के छोटे भाई विभीषण जी, जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले विभीषण जी ने श्री हनुमान जी की स्तुति की थी इस स्तोत्र से, और उन्होंने निष्भाव से ये स्तोत्र लिखा था। और एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि विभीषण जी ने अपनी कुछ देवी शक्तियां इस स्तोत्र में डाली हैं, इसलिए श्री हनुमान जी की कृपा के साथ आपको विभीषण जी की शक्तियां और उनकी कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों वो एक सात्विक व्यक्ति थे। और जब श्री हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी, केवल विभीषण जी के महल को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनके महल के बाहर तुलसी जी का पौधा था, भगवान विष्णु के पग चिन्ह थे, चक्र था और शंख के निशान थे। इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए श्री हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद उन सब चीजों से प्रेरित होते हुए विभीषण जी ने श्री हनुमान जी की स्तुति की थी। इसलिए दोस्तों याद रखें कि आपको पूरे विधि विधान के साथ ये कार्य करना है। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, नशे से दूर रहें, मांस मदिरे से दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती इस पाठ के दौरान नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम भयानक होंगे। क्योंकि दोस्तों ये पाठ इतना शक्तिशाली है कि किसी भी प्रकार की समस्याओं को तुरंत ये खत्म कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप सभी लोगों को बताता हूँ, बीते कुछ दिनों में ऐसे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हैं जिसको सुनने के बाद हम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला है जो बहुत समय से संतान सुख से वंचित है। डॉक्टरी इलाज कराने के बाद सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, परंतु वो तब भी संतान सुख से वंचित है। यदि हम इस चीज को अध्यात्म के तौर पर देखें तो पता लगता है कि किसी अपने सगे संबंधी ने काले जादू के उपयोग से उस महिला की कोख को बांध दिया है, जो कि बहुत भयंकर है। इसलिए दोस्तों इस तरीके के जो हमें उदाहरण मिल रहे हैं, लोग क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं? क्योंकि आज का समय सही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं चाहता कि हमसे कोई भी आगे निकले, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाने में संघर्ष कर रहा है, बहुत अच्छे से वो तैयारी कर रहा है, लेकिन अंत में एग्जाम देने के समय सब चीजें खत्म हो जाती हैं और अंत में निराशा ही उस व्यक्ति के हाथ आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोस्तों आज का समय बहुत खराब है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमसे कोई आगे निकले, इसलिए घृणा करते हुए, जेलस करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कर्म कांड के द्वारा इन चीज़ों को करता है और दूसरों के जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए
जो उदाहरण आपको दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से और हमारे जीवन से भी मेल जोल खाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम स्वयं इन चीज़ों से लड़कर निकले हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपने भाग्य से लड़कर निकले हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हम पर भी किसी ने मारन प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, मुठकरनी प्रयोग किया था किसी ने। इसकी वजह से इंसान बहुत कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन किस प्रकार से हम बचे हैं बताते हैं। जब हमने गुरुपिता श्री हनुमान जी के नाम का पाठ आरंभ किया था, तब हम उस समय श्री हनुमान जी से भक्ति की डोर से जुड़ गए थे। जो लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि गुरु जी, हम श्री हनुमान जी को गुरु तो धारण कर लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, हाँ या ना। दोस्तों, जब एक व्यक्ति श्री हनुमान जी से या किसी अन्य देवी देवता से भक्ति की डोर से जुड़ता है, तो स्वयं इष्ट देव, वो महाशक्ति, उस भक्त की, उस साधक की परीक्षा लेती है। कैसे? एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर हम अपनी ही बात करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मांस मच्छी का प्रयोग किया करते थे और इसके अलावा अन्य गलत काम भी करते थे। गुरुपिता श्री हनुमान जी ने धीरे धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमें उन सब चीज़ों से घृणा होने लगी। अंत में जब शरीर स्वस्थ हो गया, तो उसके बाद हमारी आत्मा ने उस शरीर को, उस देह को स्वीकार किया। उसके बाद गुरु अपने मकसद में कामयाब हुए और गुरु और शिष्य में पिता और पुत्र का एक रिश्ता कायम हुआ। दोस्तों, हमेशा याद रखें, गुरु यदि असफल होंगे अपनी परीक्षा में, तो शिष्य भी असफल होगा। इसलिए ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं जो हम आपको सभी लोगों को बताते आए हैं, और आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों को इस प्रकार की कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी। इसके बाद जब आपकी पूजा खत्म होगी, जो गिलास में जल बचेगा, आप अपने घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। जो व्यक्ति संकट से पीड़ित है, वो उस जल को ग्रहण करे, और उसके बाद जितने दिन आपकी साधना चलेगी, उतने दिन आपको ये प्रयोग करना है। साथ ही याद रखें, मिट्टी की जो एक हांडी होती है, उसको ढकने के लिए जो एक मिट्टी की प्लेट आती है, जिसे हम अपनी भाषा में चपड़ी कहते हैं, पंजाबी में, आप लोग उस मिट्टी की एक प्लेट को ले लीजिए। उसके साथ 11 दिन की यदि साधना करते हैं तो 11 जायफल ले लीजिए, 11 टुकड़े वाली कपूर ले लीजिए। इसके बाद जब आपके पाठ पूरे हों, चाहे 11 पाठ हों, चाहे 21 पाठ हों, जब आपके पाठ पूरे हों, एक टुकड़ा रखिए, एक जायफल रखिए, उसके बाद उसे जला दीजिए। पूरे घर में उस चीज की धुनी दीजिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर होंगी। इन सब प्रयोगों को करने के दौरान सावधान रहें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी माध्यम से धावा जरूर बोलेगी। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, किसी न किसी वजह से हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों से सावधान रहें। यदि आपको लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपकी पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो सब चीज़ों को देखते हुए नज़रअंदाज कीजिए। शिव योग। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि शिव योग क्या है, किस प्रकार से इसे किया जाता है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है वो, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम आप सभी लोगों को अब उस जगह पर पहुंचाना शुरू कर देंगे जहां से आगे रास्ता नहीं है, वो अंत है। इसी के साथ यदि हमारी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो मृत्यु की कगार पर खड़े हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि उन लोगों को भी गुरुपिता श्री हनुमान जी की भक्ति व शक्ति अवश्य प्राप्त हो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब था। हमारी आवाज़ सुनकर आपको पता लग रहा होगा, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत समय लगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें और इन वीडियोस को देखने के बाद उन उपायों को करें और पूरा लाभ उठाएं। इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए उपायों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।